नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए खेल क्या होते हैं, खेल का अर्थ क्या होता है और खेल की विशेषताएं क्या हैं, उनका महत्व क्या है। ये हम आज की कक्षा में जानेंगे। खेल आनंददायक होते हैं, रुचिकर होते हैं। खेल का उद्देश्य केवल खेल होता है। हार जीत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। स्वतंत्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः खेल एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति होती है जिससे अपार खुशी और असीम संतुष्टि मिलती है। एक और जहाँ यह बालकों के जीवन में रंग भरता है और उन्हें नव जीवन प्रदान करता है, वही है वयस्कों को अधिक थकान और नीरसता से छुटकारा दिलाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय धंधा खेल है तो वह खेल नहीं कहलाएगा, बल्कि यह जीविकोपार्जन करने का एक साधन माना जाएगा। विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने खेल को इस प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे हरलॉक ने बताया कि खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही की जाती है। इस तरह से रशेल के अनुसार खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। इसी तरह से क्रो एंड क्रो ने बताया कि खेल वह क्रिया है जिसमें वह व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। इसी तरह से जीन पियाजे के अनुसार खेल में बारंबारता प्रतिक्रियाएं होती हैं जो विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए खेली जाती हैं। जेम्स रॉस के शब्दों में खेल आनंदपूर्ण स्वप्रेरित रचनात्मक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने खेल की बताई। अब बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि खेल की क्या विशेषताएं हैं। तो बालक हो या युवा, किशोर हो या प्रौढ़, खेल से सभी को आनंद एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। खेलने के बाद मन तरोताज़ा हो जाता है, थकान मिट जाती है, स्फूर्ति आती है। व्यक्ति या बालक दुगने उत्साह से कार्य को करता है। तो बालकों का जो खेल है परंपराओं से जो है प्रभावित रहता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से बड़े बालकों का या बड़ों का अनुसरण कर या एक दूसरे के खेलों को देख करके उनसे सीखते हैं और इस प्रकार खेलों का जो हस्तांतरण होता है पीढ़ी दर होता रहता है, स्वतः ही होता रहता है। यही कारण है कि कबड्डी, गुड़िया का खेल, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, सितोलिया, आँख मिचोली, छुपन छुपाई, चोर सिपाही आदि खेल हमारे दादा नाना और उनके भी दादा नाना खेलते थे, जिन्हें हम आज भी खेलते हैं। इन्हीं खेलों को हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खेलेंगी। खेलों में समाज एवं राष्ट्र की जो परंपराएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है। जैसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस तरह से बालकों के खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है। बालकों के खेलों की एक प्रमुख विशेषता है इसका एक निश्चित प्रतिमान होना। खेलों का विकास एक निश्चित क्रम से होता है। यह निश्चित क्रम मुख्यतः बालकों की आयु पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाती है, उनका शारीरिक मानसिक विकास होता जाता है, उनके खेलों के ढंग में परिवर्तन होता जाता है। सामान्यतः जो बालकों के खेल होते हैं उनकी 4 अवस्थाएं हैं। जैसे खोजक अवस्था, दूसरी है खिलौना अवस्था, तीसरी है खेल अवस्था और चौथी है दिवा स्वप्न अवस्था। विभिन्न आयु में जो होती हैं ये अवस्थाएं बच्चों के खेलों में दिखाई देती हैं। जो खोजक अवस्था होती है वो 4 माह से लेकर 12 माह की अवस्था जो है वो में होती है, जो कि खोजक अवस्था कहलाती है। इसमें बालक जिन चीज़ों को देखता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है या पूरी ताकत लगाकर झपट करके पकड़ने की कोशिश करता है। 3-4 माह का जो बालक है वो अपनी माता को देखकर खेलता है। जो खिलौना अवस्था है वो 1 से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था का बालक अपने खिलौनों से खेलता है। जो खेल अवस्था है, जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं तो खेल की प्रवृत्ति में भिन्नता आती है। जब वह समूह के साथियों के साथ खेलना चाहता है तो उस समय सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति में भी वृद्धि
हो जाती है। अतः अब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि खिलौनों से खेलना है तो बच्चों का खेल, इसलिए वे खेलों में परिवर्तन चाहते हैं और नए नए खेल खेलते हैं। इसी तरह से दिवा स्वप्न अवस्था है, वो दिवा स्वप्न भी एक प्रकार का खेल है। इसकी शुरुआत वह संधि अवस्था में होती है तो किशोरावस्था के अंत तक वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब जो तीसरा जो विशेषता है खेल की, वो है आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में कमी आती है। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेल क्रियाओं में कमी आती चली जाती है, क्योंकि अब उन्हें खेलने के लिए समय और अवसर भी कम मिलता है। उन्हें विद्यालय में अनुशासित होकर पढ़ना लिखना पड़ता है और घर में अपने कार्यों से निपटना पड़ता है। नेक्स्ट है आयु वृद्धि के साथ खेल के साथियों में कमी आती है। छोटे बालक अब उन सभी साथियों के साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं और जो उन्हें अपने साथ खिलाने को तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, वे खेल के साथ ही भी बड़ी जल्दी से बदल लेते हैं। अब उन्हें ये ज्ञात होता है कि दूसरे समूह में बच्चे और भी अच्छे खेल खेल रहे होते हैं तो वो शीघ्रता से उस समूह के सदस्य बन जाते हैं जिनमें उन्हें अधिक आनंद आता है। अगली जो विशेषता है खेल की, बालक अपनी मर्जी से खेलते हैं। खेल एक प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता से खेलना बच्चों को पसंद आता है। बालक अपनी इच्छा से मनपसंद खेल को खेलते हैं। उनका जब मन करता है तब वे खेलते हैं, उनका मन नहीं करता तब वे खेलों को बंद कर देते हैं। अगली विशेषता, खेल समस्या समाधान का श्रेष्ठ साधन है। बालकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक अपनी कई समस्याओं का जो निराकरण है खेलों के माध्यम से करना सीख जाते हैं। जैसे खेल खेल में बालक गणितीय पहेलियों को बुझाना सीख जाते हैं। इसी तरह यदि किसी बालक को डॉक्टर या सुई से डर लगता है तो वह डॉक्टर मरीज खेलकर सुई के प्रति डर को समाप्त कर लेता है। अगली विशेषता खेल की, बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिक की ओर होते हैं। प्रारंभ में बालक जो भी खेल खेलते हैं उनमें औपचारिकता ही रहती है। वे जहाँ चाहें जब चाहें जिस स्थान पर चाहें जिस चीज़ से चाहें खेल सकते हैं। उनका खेल स्वैच्छिक, आत्म प्रेरित एवं स्वाभाविक होता है। खेलते समय वे ना तो किसी का नियम का अनुसरण करते हैं, ना ही उनकी कोई निश्चित समय सीमा ही होती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खेल में औपचारिकता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अगली विशेषता है, बालकों में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी शारीरिक क्रियाओं में कमी आती है। छोटे बालकों के खेलों में शारीरिक क्रियाओं में बहुलता होती है। वे रस्सी कूदने, भागने, दौड़ने, उछलने कूदने, पेड़ पर चढ़ने जैसे खेलों को अधिक भाग लेते हैं। 3-4 कक्षा में आते ही बालिकाएं शारीरिक खेलों को अधिक खेलते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ वे मानसिक खेलों के प्रति अधिक प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह से बालकों के खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। पहले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक आदि विकास की तरह से ही खेल विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो जैसे हाथ पैर पटक कर खेलता है, फिर वह चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर बालक स्वतंत्र खेल खेलते हैं, छू कर, दूर फेंक कर, पटक कर, उलट पलट कर देखते हैं खिलौनों को, उन्हें तोड़ फोड़ भी देते हैं। 2 से 3 जब बालकों के साथ मिलकर खेलने लगते हैं बालक, तो जिसे सहचारी खेल कहते हैं। इस अवस्था में बालक शारीरिक खेल ही खेलते हैं। 5 से 6 वर्ष का बालक